आपको विस्तार से दिखाते हैं कैसा है अमेरिका का अक्षरधाम मंदिर। For many American Hindus to celebrate, but also when I bring my neighbor Joe or Thano with me, who is very eager to know about Indian culture, Indian art, but more specifically about Hinduism, this would be one spot that we can bring them, and they will not only learn about the culture, about the art, but also the giving, the bhavana of seva, devotion. अमेरिका के जिस इलाके में इस मंदिर का निर्माण किया गया है वो न्यूयॉर्क से करीब 96 किलोमीटर दक्षिण में और वॉशिंगटन डीसी से लगभग 290 किलोमीटर उत्तर में मौजूद है। इस मंदिर परिसर का निर्माण 162 एकड़ जमीन पर किया गया है। ये मंदिर 134 फीट लंबा और 87 फीट चौड़ा है। इसमें 108 खंबे और 3 गर्भगृह बनाए गए हैं। इस मंदिर के संपूर्ण निर्माण पर लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत आई है। जानकारों का मानना है कि मंदिर के इंटीरियर और बाहरी हिस्से को इतना मजबूत बनाया गया है कि ये अगले 1000 साल तक यूं ही खड़ा रहेगा। मंदिर निर्माण के लिए दुनिया भर के कई देशों से पत्थर मंगवाए गए हैं। बुल्गारिया और तुर्की से लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, ग्रीस, तुर्की और इटली से मार्बल, भारत और चीन से ग्रेनाइट, भारत से सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर मंगवाया गया है। इसके अलावा यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों से भी सजावटी पत्थर मंगवाए गए हैं। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 68,000 क्यूबिक फीट इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसमें 13,499 नक्काशीदार पत्थर भी लगाए गए हैं। खास बात यह है कि इन पत्थरों को भारत से नक्काशी के बाद अमेरिका भेजा गया था। बता दें कि न्यू जर्सी के इस मंदिर परिसर में 10,000 प्रतिमाएं लगाई गई हैं। मंदिर में भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों को दीवारों पर नक्काशी के जरिए उकेरा गया है, तो वहीं कई भारतीय नृत्य की मुद्राओं को प्रतिमाओं के जरिए दिखाया गया है। इन सभी कलाकृतियों को इतनी बारीकी और खूबसूरती से बनाया गया है कि इन्हें देखने वाले वाकई देखते रह जाएंगे। बता दें कि मंदिर में भारतीय परंपराओं के मुताबिक एक सीढ़ीदार कुंड भी बनाया गया है। इस कुंड को ब्रह्म कुंड का नाम दिया गया है। इस ब्रह्म कुंड में दुनिया भर के अलग अलग देशों में मौजूद 300 पवित्र जल स्रोतों से जल लाकर मिलाया गया है। इसमें भारत की कई पवित्र नदियों का जल भी शामिल है। साथ ही अमेरिका के सभी 50 राज्यों के जल स्रोतों का जल भी ब्रह्म कुंड के जल में समाहित किया गया है। अमेरिका में बैप्स यानी स्वामी नारायण संस्था की ओर से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। अमेरिका में बसे हिंदू समुदाय के लोग मंदिर निर्माण की शुरुआत से लेकर अब तक तन मन धन से अपना भरपूर योगदान देते आ रहे हैं। Being born and raised in America, having family that I grew up with in the temple all the time with, seeing my guru and how selfless he was and everything he did for others. This was my opportunity when I saw this mandir in my very backyard that was being done. I didn't think twice and I wanted to thank my guru. And this was the only way I could do it. So I just, quit my job, gave the 2 weeks notice in, and I put myself right out here. ये मंदिर हिंदू समुदाय के लिए आस्था का बड़ा केंद्र तो बनेगा ही, अमेरिका और यहाँ बसे दूसरे देशों, धर्मों और समुदाय के लोगों को भी यहाँ आकर भारतीय संस्कृति को जानने और समझने का मौका मिलेगा। It is a place of spirituality. It is a place of culture, and I am here. What I'm doing here is selfless service. I am not doing it to gain anything. It is out of my heart that I want to give back for everything that the community has taught me, and this is just a little way of giving back. And it's not that I'm not getting back in return. I am learning so many skill sets. I am growing in different aspects of life, whether it's skills that I will use in the workforce, whether it's emotional growth or spiritual growth. श्रद्धालुओं के दर्शन को इसके कपाट खोलने के लिए बेहद खास समय चुना गया है। इसे 18 अक्टूबर को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, यानी अब से कुछ ही दिनों में जब सारा भारत नवरात्र और दशहरे के उत्सव में डूबा होगा, तब अमेरिका की धरती पर इस भव्य सनातन मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे।
नवरात्र और विजयदशमी के पावन मौके पर भक्तों के लिए इसके कपाट खुलने के साथ ही ये मंदिर आने वाले समय में अमेरिका में हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।